जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैश बुक से रिलेटेड कुछ टिपिकल टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट को या आपको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम में डालेगा और ये बार बार डालेगा। तो सबसे पहले उन चीजों को हम समझते हैं। तो चलो जरा सा ध्यान दो। सबसे पहला एक वर्ड आता है दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है वो ट्रांजेक्शन जो एक ही घटना घटेगा लेकिन इसका इफेक्ट कैश और बैंक दोनों पे पड़ेगा। ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन इफेक्ट जो है कैश और बैंक दोनों पर पड़े, तो इससे घटना को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये क्या है जरा हम सोचते हैं। मान के चलो कि आपके पास बैलेंस है। बैलेंस मतलब पहले से आपके पास कैश मान लो आपके घर में, आपके जेब में, आपके ऑफिस में 20,000 है और आपके बैंक में 50,000 है। ये बैलेंस है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये क्वेश्चन हो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना भाई, तो 10,000। अगर इस कैश को बैंक में जमा किया जाए 10,000 रुपया तो इसका असर क्या होगा जरा सोचो। आपके पॉकेट में 20,000 है, 20,000 रुपया है और आपके बैंक में 50,000 है, बैंक बैलेंस 50,000 है। अब सोचो कि अगर आप 10,000 रुपया बैंक में जमा कर देते हो तो आपका कैश का जो बैलेंस है ये 10,000 घट जाएगा, रिड्यूस होगा और ये 20,000 से घट के बच जाएगा 10,000 रुपये। और बैंक में ये जो 50,000 था अब बैंक में डिपॉजिट हुआ है, बैंक में जमा हुआ है। तो जब जमा होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो ये बढ़ के हो गया 60,000। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि कैश और बैंक दोनों का मतलब इक्विवेलेंट होता है, एक ही होता है, यानी दोनों में एक ही टाइप का रूल्स काम करेगा। ऐसा कोई भी घटना जब कैश हो या बैंक हो अगर ये बढ़ता है तो बढ़ने पर इसको डेबिट में लिखना है और अगर ये घट जाए, रिड्यूस हो जाए तो इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो ध्यान देना, इस फिगर को देखने पर लग रहा है कि कैश घट रहा है तो कैश के क्रेडिट में अपने को लिखना है बाय बैंक। किसमें? तो ये कैश वाले कॉलम में, कैश कॉलम में। ध्यान देना, इसी घटना का कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक कैश कॉलम में और यहां पे मेरा कैश ये बैंक जो है वो बढ़ा है तो बैंक में लिखेंगे टू कैश, लिखेंगे टू कैश और अमाउंट डालेंगे बैंक में। क्लियर है बात? अगर मेरा जो भी घटेगा उसको क्रेडिट में बैंक में जमा किए तो बैंक बढ़ा, बैंक में गया क्या? कैश। तो टू कैश बैंक में और कैश मेरा घटा तो बाय बैंक कैश में। इस घटना को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसी का ऑपोजिट में अगर आप आओगे तो सपोज करो कि आपका कैश का बैलेंस जो है फिर से एक बार 20,000 और अगर बैंक का है मान लो 50,000, ये आपको बैलेंस दिया है। अब सवाल ये है कि अगर आप बैंक से पैसा विथड्रू करते हो, बैंक से निकाल लेते हो, यानी कि अगर आप क्वेश्चन है कैश विथड्रू फ्रॉम द बैंक,
अगर आप बैंक से पैसा निकाले, मान के चलो 20,000, अगर आप बैंक से पैसा निकाले हैं तो बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा, और बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या रोड में फेंकेंगे? नहीं, अपने पास लाएंगे। तो मेरे पास कैश पहले से 20,000 था, 20,000 और निकाल लिए तो मेरा कैश जो है वो बढ़ के बढ़ेगा 20,000, और अब जो बैलेंस होगा वो कैश होगा 40,000, बैंक होगा 30,000। सेम बात यही है, तुमको बस यही समझना है यहां घटा क्या, यहां बढ़ा क्या। गौर से देखो, जब बैंक से निकाले तो तेरा कैश बढ़ा, तो कैश के डेबिट में लिखना टू बैंक, कहां पर भाई? तो कैश कॉलम में, टू बैंक कैश कॉलम में। क्लियर है? इसका नतीजा ये होगा कि बैंक घटेगा तो बाई कैश, ये लिखेंगे हम बैंक कॉलम में। ये कॉन्ट्रा एंट्री विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ देता है। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, समझने का कोशिश करना। रूल सिंपल वही है, अगर बढ़ा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस तो डेबिट में लिखो, और अगर बढ़ा घटा कैश या बैंक तो उसको आप क्रेडिट में लिखो। क्लियर है? दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये बैलेंस सीडी हम कैसे निकालें, और बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना, किसी भी अकाउंट को जब आप बनाओगे तो बैलेंस सीडी का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मतलब डिफरेंस ऑफ बोथ साइड या डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बैलेंस सीडी क्या होगा? ये हो सकता है या तो डेबिट साइड का टोटल में क्रेडिट का टोटल को माइनस करो, जो आएगा वही बैलेंस सीडी होगा। उल्टा भी हो सकता है, क्रेडिट साइड का टोटल को ऐड करो, उसमें डेबिट के साइड के टोटल को माइनस करो। तो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को हम बैलेंस सीडी कहते हैं। याद रखना, जो बैलेंस सीडी होता है यही वाला अगले साल, अगला महीना का पहला तारीख को बैलेंस बीडी हो जाता है। बीडी का वर्ड सुनते समझना कि इतना पैसा शुरुआत में इतना है, और सीडी का मतलब अंत में इतना बच गया है। अगर शुरुआत में है तो क्या कहेंगे? बीडी, और अंत में है तो सीडी। क्लियर है ये? अब ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस सीडी दिया हुआ रहेगा, इफ बैलेंस सीडी इज गिवन, बैलेंस सीडी इज गिवन। अगर ये बैलेंस सीडी आपको क्वेश्चन, नॉर्मली 10 में से 9 क्वेश्चन में बैलेंस सीडी निकालना होता है, लेकिन कभी कभी बैलेंस सीडी दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ कि बैंक में जमा कितना किए पैसा। यानी कि ध्यान देना, अगर ये बैलेंस सीडी दिया हुआ है तो आपको यही बात पूछेगा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बराबर कितना। ध्यान देना, 10 में से 9 जगह पे 90% प्लेस में बैलेंस सीडी फाइंड करना ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपका दिमाग घुमाने के लिए बैलेंस सीडी ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा सॉल्व द क्वेश्चन। तो ध्यान देना, जब सॉल्व करना है भाई, तो अगर पैसा ज्यादा है, लास्ट में कितना वो मालूम है, खर्चा कितना है मालूम है, जो नहीं मालूम है वो क्या है, तो इसका मतलब है कि जो पैसा मिस हो रहा है या तो उसको हम बैंक में जमा किए होंगे या फिर उस पैसे को बैंक से हम निकाले होंगे। इन 3-4 चीजों पे अगर आप गहराई से सोचेंगे, क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो ये टॉपिक जो है कैश बुक बहुत आसान रहेगा। इसमें एक और चीज ध्यान देना,
अगर मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ, ये बात को एकदम याद रखना, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर किसी से चेक मिला है लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं किए हो, तो याद रखना इसको चेक का देख करके बैंक में मत पहुंच जाना। समझो भाई, कोई आदमी से बोले भैया हमको पैसा दो, वो हमको 1 लाख रुपया लेना था, 1 लाख देने के बजाय बोला चेक ले लो भाई, वो चेक लेके पॉकेट में रखे, और मालूम चला कि जब वो चेक दिया था, शनिवार था, दिया है 4 बजे, बैंक बंद, अगला दिन संडे है, फिर मंडे को दिन हम बैंक में जाएंगे, तो ये सैटरडे से लेके मंडे तक हम क्या बैंक में चेक जमा किए हैं? चेक तो मेरे पॉकेट में है, तो मेरे पॉकेट में है, माने कि चेक रिसीव हुआ लेकिन आप उसको अभी तक बैंक में जमा नहीं किए हैं, तो इस चेक को आपको कैश मानना होगा और कैश सोच के ही ट्रीट करना होगा। ये थी कैश बुक से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। ये छोटा छोटा चीज है, कहीं भी क्वेश्चन को घुमा के फंसा सकता है आपको, लेकिन आपको हम पहले समझा चुके हैं, इसलिए टेंशन मत लेना, गहराई से समझना, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में इसको मैक्सिमाइज कीजिए, शेयर करते चलिए। आप लोग बहुत ही अच्छे से मेरी बातों को सुने, आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। सभी लोगों को जय हिंद।